Good morning, friends. Today we will start our 8th standard, chapter number 6, Beginning of a Freedom Movement, part first. We have seen, let us start our chapter, Beginning of Freedom Movement. English education made mixed effects on the Indian society. The seeds of a nationalism were sown by the reform of a newly educated society. Due to various movements in a different part of India, a favorable situation was created to build a political organizations on an all India level, which will bring together the various provisional, political organizations, different groups of political aware people, and to express the aspiration of the nation by diverting the public attention towards the क्वेश्चन ऑफ नेशन। अब देखिए इंग्लिश एजुकेशन ने क्या किया, मिक्स्ड इफेक्ट लिए उन्होंने इंडियन सोसाइटी के लिए। मीन्स जो भी है उन्होंने जिस तरह के बीज बोए, रिफॉर्म किया, एजुकेशन सोसाइटी को डेवलप किया। ड्यू टू वेरियस मूवमेंट इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे अलग अलग भागों में उन्होंने क्या किया, सिचुएशन वॉज क्रिएटेड टू बिल्ड अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन ऑल इन इंडिया। इंडिया में ऑल पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए कह सकते हैं ना, लेवल उन्होंने क्रिएट किए। उन्होंने किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उन्होंने किस तरह से डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल अवेयर पीपल को कैसे जानकारी दी, किस तरह से नेशन को डेवलप, डाइवर्टिंग द पब्लिक अटेंशन, पब्लिक का अटेंशन किस तरह से उस तरफ झुकना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस खड़े हुए नेशंस के लिए। तो ये सारी चीजें उन्होंने की। ओके, नाउ लुक एट द पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, सेंट्रलाइजेशन किस तरह से हुआ। Due to the British administration, its implementation on India brought the nation under one roof in its true sense. देखिए, ड्यू टू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जब ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन था, अब हम क्या देख रहे हैं इस चैप्टर में, बिगनिंग ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। हम फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत देख रहे हैं। जो शुरुआत हुई कैसे हुई, तो वो ब्रिटिश थे तभी से हमारी शुरुआत हुई थी ना, तो उन्होंने उनका बीज किस तरह से बोया, क्या क्या किया, ये सारी चीजें हम उसमें देख रहे हैं। राइट, ड्यू टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज इम्प्लीमेंटेशन on India brought the nation under one roof in its true sense। अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन दिया इंडिया को, रूफ हम कह सकते हैं, वन रूफ में किस तरह से ट्रू सेंसेस में दिखा है। ड्यू टू आइडेंटिकल रिफॉर्म ऑल ओवर द कंट्री एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलपिंग अमंग द पीपल। अब उन्होंने क्या दिया, कंट्री में लॉ कैसे फॉलोअप में था, इक्वलिटी, फीलिंग्स दी नेशनलिज्म्स के लिए, उन्हें पीपल्स को किस तरह से उन्होंने बढ़ावा दिया। फॉर द कन्विंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द आर्मी, द ब्रिटिश बिल्ट नेटवर्क ऑफ अ रोड एंड रेलवेज। अब देखिए जिस तरह से उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन को स्विफ्ट किया, मूवमेंट दिया, ब्रिटिश में जो आर्मी थी मूवमेंट्स उसको किस तरह से किया, ब्रिटिश बिल्ट नेटवर्क ऑफ अ रोड एंड रेलवेज, उन्होंने किस तरह का नेटवर्क क्रिएट किया, रोडवेज किया, रेलवेज किया। बट दिस फैसिलिटीज बेनिफिटेड द इंडियंस एज वेल। People from different part of India came in contact of each other. There was increase in a communication and the feeling of nationalism grew up। और ये जो भी फैसिलिटीज ब्रिटिश ने प्रोवाइड की, इस वजह से क्या हुआ कि इंडिया के जितने भी पीपल थे वो एक दूसरे के कम्युनिकेशन में आए, इस तरह से इंक्रीजिंग हुआ, किस तरह से नेशनलिज्म ग्रो अप हुआ, लोगों में एक दूसरे के लिए कह सकते हैं ना भावनाएं निर्माण हुई, प्रेम भावनाएं निर्माण हुई। तो ये सारी चीजें हम उसमें देखते हैं, ये सारी चीजें हम उसमें देखते हैं। राइट, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। अब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से हुआ। अब एक्सप्लॉयटेशन में कह सकते हैं ना, जैसे कि उसमें एक्सप्लॉयट करना या इकोनॉमिकल चीज को किस तरह से उन्होंने डाइवर्ट किया या किस तरह से किया। द इंडियन वेल्थ वाज फ्लोइंग टुवर्ड्स इंग्लैंड बाय ऑल मीन्स। और ये एक्सप्लॉयटेशन कैसा हो रहा था, जो इंडिया का जो भी इनकम था, वेल्थ जो मनी था, वो किस तरफ डाइवर्ट हो रहा था, फ्लो किस तरफ हो रहा था, उसका इंग्लैंड की तरफ हो रहा था। ड्यू टू द इम्पार्शियल पॉलिसी ऑफ इंग्लैंड देयर वाज अ बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। और ये जो पॉलिसी थी उनकी, इम्पार्शियल पॉलिसी थी ना, उन लोगों का कैसा था कि उनके जो आइटम्स है वो लाते थे और वो कम कीमत में, इस वजह से क्या होता था, इंडिया का जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन है वो क्या हो रहा था, एक्सप्लॉइट हो रहा था, वो इंग्लैंड की तरफ फ्लो अप में जा रहा था। Farmer was compelled to take cash crops, burden of land tax, continuous famine, all this broke down the backbone of Indian agriculture। और तो और क्या किया उन्होंने, जिस तरह से हम कह सकते हैं क्रॉप्स पे उन्होंने कैश क्रॉप्स लिए उन्होंने, जिनके लिए पैसा, बर्डन ऑफ लैंड टैक्स, जो लैंड थी उस पर टैक्सेस लगाए, इवन कंटिन्यूस फेमिना, ऑल दिस ब्रोकन डाउन। और इस वजह से क्या होता है, इंडिया का जो बैकबोन मीन्स हम कह सकते हैं ना, एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। Traditional industries decline, which led to rise in unemployment. The capitalists exploited the worker class. Various new taxes were imposed on the middle class. These led to growth of a discontent among the people। अब देखिए क्या हुआ, बहुत से लोगों की मीन्स कह सकते हैं ना अनएम्प्लॉयड हुए। ये सब क्या हुआ कि एक्सप्लॉयटेशन, मनी का एक्सप्लॉयटेशन,
कैश क्रॉप्स हो गए या लैंड पे टैक्स लगना, इस वजह से क्या हुआ, लोगों को काम नहीं मिलने लगा। इस वजह से सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम हुआ, कैपिटलिस्ट जो कैपिटल हम कह सकते हैं, जो खर्चा आर्थिक चीज, उसकी वजह से जो मिडिल क्लास के लोग थे उन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। उन्हें वो वेरियस टैक्सेस जो लगे थे वो पे करना मुश्किल हो रहा था। देन बहुत सी ऐसी चीजें हो रही थी जिस वजह से पीपल में कह सकते हैं ना कि उनके उनके आर्थिक स्थिति खराब होती चली जा रही थी। नाउ लुक एट द वेस्टर्न एजुकेशन, पॉइंट नंबर 3। Western. Due to spread Western education, new ideas such as justice, liberty, equality, democracy, etc. और तो और जो नया उन्होंने स्प्रेड किया एजुकेशन सिस्टम, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम पर स्प्रेड किया, उसमें उन्होंने नई नई धोरण मीन्स नई नई आइडियाज स्प्रेड की, जैसे कि न्याय मिलना चाहिए, लिबर्टी में हक मिलना चाहिए, इक्वलिटीज मिलनी चाहिए, लोगों को लोकशाही मिलनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए. Were introduced to the Indians rationalism, scientific attitude, humanity, nationalism. The principles were accepted बाई द इंडियंस. और तो और ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, एटीट्यूड्स किस तरह से, नेशनलिज्म लोगों में होना चाहिए, भावना कह सकते हैं, ये एक्सेप्ट होना चाहिए इंडियंस का. देयरफॉर दे इनकलेटेड a feeling that where we are capable of carrying out the work of a country and its progress is possible for following these principles. और इस वजह से क्या हो सकता था, हमारी कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो किस तरह से नियमों पे चल सकती थी. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स लैंग्वेज बट विद इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया गॉट अ न्यू मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. इंडिया जो है हमारा, अभी हमारा भारत देश, हमारे भारत देश में विविध संस्कृति, विविध भाषाओं का प्रचार प्रसार होता है. पर इसी के दौरान इंडिया ने क्या किया, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, राइट. तो उसी के साथ साथ उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस किया. इंडिया को एक नया मीडियम मिला कम्युनिकेशन का, कि किस तरह से इंग्लिश भाषा का यूज करके भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. नाउ स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. अब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में अगर हम पढ़ें तो द एस्थेटिक सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड एट बंगाल बाय द ब्रिटिश. मेनी इंडियंस एंड वेस्टर्न स्कॉलर्स स्टार्टेड स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर. अब हमने पढ़ा है एस्थेटिक सोसाइटी, देखिए हमारे पहले दूसरे चैप्टर में हमने एस्थेटिक सोसाइटी किसने पब्लिश की, बंगाल में हुई, उसके बारे में हमने पढ़ा है, राइट. तो इस सोसाइटी की वजह से क्या हुआ, स्कॉलर स्टार्टेड मीन्स बहुत से पढ़ने वाले जो थे उन्होंने क्या किया, पढ़ाई स्टार्ट की, किसके बारे में, तो इंडियन कल्चर के बारे में. उन्होंने द मैन्युस्क्रिप्ट इन संस्कृत, पर्शियन एंड अदर लैंग्वेज वेर एग्जामिन एंड रिसर्च वाज पब्लिश्ड. और तो और हर एक भाषा में, संस्कृत भाषा में, पर्शियन भाषा में, हम कहते हैं किताबें, वो पब्लिश हुए अलग अलग लैंग्वेजेस में. एग्जामिन एंड रिसर्च वाज पब्लिश, उन पे एग्जामिन हुआ, उनका रिसर्च हुआ, उन पे नए नए तंत्र हुए, तो वो पब्लिश किया गया. डॉक्टर बहुदाजी लाड, डॉक्टर आर.जे. भंडारकर, these Indian scholars made intensive study of ancient Indian culture. After understanding that we are blessed with glorious ancient tradition, the Indians were awakened with the sense of identity. और तो देखिए हमारे जो डॉक्टर बहुदाजी लाड थे और डॉक्टर भंडारकर जी थे, उन्होंने ये कहा कि हमें एक कहते हैं ना, हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है, हमें एक आशीर्वाद की तरह मिला, ग्लोरियस है कि हमारे पास इतना अच्छा कल्चर है जिसके बारे में, जिसके सेंस को हम आइडेंटिटी कर सकते हैं. द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज वर्किंग सिंस लास्ट 100 years इन पूना. और ये जो भंडारकर इंस्टीट्यूट है ये पिछले 100 सालों से ये काम कर रहा है, ये वर्किंग इंस्टीट्यूट है, रिसर्च ओरिएंटेशन. ओके, नाउ लुक एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर. अब हमारे देश के कंट्रीब्यूशन मींस बिगिनिंग जो फ्रीडम मूवमेंट थी उसमें हमारे न्यूज़पेपर्स का कहाँ तक सहभाग हुआ, किस तरह का सहभाग हुआ, वो हम देखेंगे. ड्यूरिंग द पीरियड इंग्लिश एंड वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल केम टू पब्लिश. ठीक है, उस दरमियान क्या हुआ, इंग्लिश पेपर, वर्निकुलर लैंग्वेज के पेपर्स, जो पीरियडिकल न्यूज़पेपर्स थे वो पब्लिश हुए. थ्रू दिस न्यूज़पेपर पॉलिटिकल एंड सोशल अवेकन टुक प्लेस. ये हमने देखा हमारा पेज नंबर. इस वजह से क्या हुआ, ये न्यूज़पेपर की वजह से हम पॉलिटिकल और तो और सोशल थिंकिंग के बारे में जानने लगे. नाउ लुक एट द पेज नंबर 26. न्यूज़पेपर लाइक दर्पण, प्रभाकर, हिंदू अमृत, बाजार, प्रतिभा, प्रतीक, केसरी, महारत स्टार्टेड ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट. और तो ये जो न्यूज़पेपर थे, देखिए जैसे दर्पण हो गया, प्रभाकर हो गया, हिंदू हो गया, अमृत हो गया, इनकी वजह से क्या हुआ, ये क्रिस्टिंग मीन्स ये गवर्नमेंट को किस तरह से ये कर सकते हैं, फ्रीडम मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई उसके बारे में ये दिखाता है, राइट. नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट मीन्स स्थापना कैसे हुई, किस तरह से हुई, वो हम देखेंगे, राइट. ऑन 28 दिसंबर 1885. अब देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई. The first session of Indian National Congress was held at गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल इन मुंबई. मुंबई में हुई है, वो भी किस स्कूल में हुई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल इन मुंबई. 72 delegates from different provisions of Indian participated in this session.
वोमकेश चंद्र बैनर्जी, अ रिनोड लॉयर फ्रॉम कोलकाता। और जो हमारे कलकत्ता के लॉयर थे वोमकेश चंद्र बैनर्जी, वो उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने भी किया। was the president of this session, और वो उस प्रेसिडेंट सेशन के प्रेसिडेंट थे। इन दिस सेशन दे एस्टैब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, एस्टैब्लिश की। Alan Octave Newman, a British officer, took lead in the establishment of the Indian National Congress। और तो और इसका कारोबार एक ऑक्टिव मीन्स जो थे ऑक्टिव अल्किन ह्यूमन, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने भी इसमें सहभाग किया। Increased proportion of Indians in the administration, reduction of military expenses by the British government, such statements were sent to the British। और ब्रिटिश को बोला गया कि जो इंडियन मिलिट्री है उसे रिडक्शन किया जाए। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के देखिए मैंने आपको ये कुछ 9 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिए हुए हैं, अब ये भी पढ़ सकते हैं और हम इसमें भी पढ़ेंगे। टू मेक द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया फॉरगेट द डिफरेंसेस इन रिलीजियस, race, caste, language, geographical territories, and bring them on a common platform to understand each other problems and views, to increase the feeling of ownness among the people, to take effort for the development of the country, were the objectives of the Indian National Congress। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि लोगों को भूलना होगा, डिफरेंसेस एक दूसरे के बीच की समान भाव चाहिए उन्हें, उनके जो जाति है, रिलीजियस है, कास्ट है, जो भी है, जोग्राफिकल टेरिटरीज, ब्रिंग देम कॉमन प्लेटफॉर्म, सबको एक समान मिलना चाहिए। टू अंडरस्टैंड ईच अदर प्रॉब्लम्स, वो एक दूसरे की जो भी मुश्किलें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है वो समझे, उसे कम करने की कोशिश करे, एक दूसरे के साथ एफर्ट्स के साथ काम करे, किस तरह से एक दूसरे की डेवलपमेंट हो, किस तरह से अपनी कंट्री की डेवलपमेंट, ये सारा नेशनल कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमें इस तरह से काम करना है। ओके, नाउ लुक एट द मॉडर्नेट फेज। अब मॉडर्नेट फेज क्या था, मीन्स हम कह सकते हैं मॉडर्नेट मीन्स नया कुछ करने की तरतूद, राइट। मॉडर्नेट फेज, इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1885 to 1905। The earlier 10 years after establishment of Indian Congress, their contribution was very slow but constant। अब देखिए उनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसके बाद वो जो 10 साल का उनका कारकिरदार था, मीन्स 10 साल का जो उनका टाइम पीरियड था, वो चला, फ्लो में चला, बट वो कैसा था, थोड़ा स्लो था, बट एकदम स्टिल था, वर्क हो रहा था, पर धीमी गति से वो सब कार्यक्रम चल रहे थे। द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वे रियलिस्टिक्स एंड हाईली एजुकेटेड, और जो लीडर थे, जो भी नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, वो एकदम पढ़े लिखे थे, उनको उतना नॉलेज था। They were aware that through organized work a strong foundation need to be built up। और उनका ये मानना था कि वो इस बात से अवेयर थे, उनको इस बात की जानकारी थी कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना है। वेस्टर्न थिंकर्स, फिलोसोफर्स ऑफ लिबरलिज्म, फ्रीडम, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, दिस वैल्यूज हैड अ इम्पैक्ट ऑन देम। और ये सारी वैल्यूज जो तो महत्वपूर्ण चीजें थी वो उन पे इम्पैक्ट कर रही थी कि इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए लोगों में, फिलोसफी किस तरह से, थिंकिंग लेवल किस तरह से होनी चाहिए। दे बिलीव इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, और वो बिलीव करते थे संविधान, संसद अपने कहते हैं संविधान में बिलीव करते। दे हैड अ होप दैट इफ वी डिमांड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स देन द ब्रिटिश विल गिव जस्टिस टू आवर डिमांड। और उनका मानना था कि अगर हम संविधान के हिसाब से अगर जस्टिस मांगते हैं तो शायद ब्रिटिश उस पर जस्टिस दे सकते हैं, इस मेथड से अगर हम जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजा शाह मेहता, सुंदरनाथ बैनर्जी वेर ऑल मॉडर्नेट लीडर, और ये सारे के सारे जो थे वो मॉडर्नेट लीडर थे, मीन्स वो चाहते थे कि इस तरह से हम हमारा कारकिर्दी करें। इन दिस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिफरेंट रेजोल्यूशंस वर पुट फॉरवर्ड by them such as to get representation in a provisional legislature job for educated Indians, cutting down the increasing expenses on military। अब उन्होंने क्या किया, इस जो भी कांग्रेस का जो भी रेजोल्यूशन था उसमें किस तरह से था कि उन्होंने प्रोविजंस लिखे, कुछ कायदे कह सकते हैं हम जिन्हें बनाया उन्होंने, वो जॉब, और उनका मानना था कि जो भी पढ़े लिखे इंडियंस है उन्हें जॉब मिलना चाहिए, और जो भी मिलिट्री पे एक्सपेंस हो रहा है उसे कम कर देना चाहिए, और हर तरह से जुडिशरी शुड बी सेपरेटेड फॉर सेफ गार्ड लीगल राइट्स ऑफ इंडियन एक्सेट्रा। और उनका मानना था कि सबके लिए राइट्स होने चाहिए, लीगल राइट्स होने चाहिए हर इंडियंस के लिए। टू कॉज अ स्प्लिट इन द नेशनल मूवमेंट द ब्रिटिश इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ डिवाइडेड एंड रूल। पर ब्रिटिश की कौन सी पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल उनको फॉलो करना था। उनका क्या था, फूट डालो और शासन करो, ये उनका मानना था, उनका स्प्लिट था वो। नाउ लुक एट द next point, that is a extremist phase।
1905 टू 1920। अभी एक्सट्रीमिस्ट फेस क्या था, किस तरह का था, ये हम देखेंगे। ऑल इंडियन लीडर्स हु वेयर political aware kept aside their differences of a caste, religious, language provisions and gathered on a single platform। क्या किया, जितने भी ना हमारे इंडियन लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, सारी चीजों को बाजू में रखा। वेर पॉलिटिकल अवेयर, उन्होंने जानते थे कि पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने क्या किया, जाति भेद सबको अलग, अलग, सबको अलग करके वो सारे एकजुट होके उन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्लेटफॉर्म चुना। देयर वेर अनयूनिमस डिसीजंस रिगार्ड the objectives of the Congress and taking forward the movement of a constitutional means, but there were different regards the working system। उन्होंने क्या किया, कांग्रेस वॉज टेकिंग अ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल के ये किया, बट क्या था, वर्किंग सिस्टम डिफरेंस रिगार्डेड था ना। दिस वेयर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, हर एक की आइडिया अलग अलग होती है। फ्रॉम दिस डिफरेंसेस टू मेन पॉलिटिकल ग्रुप्स वेर फॉर्म्ड, और इसी वजह से देखिए हर इंसान की अपनी सोचने की अलग, थिंकिंग लेवल, आइडिया अलग अलग होती है, इस वजह से क्या हुआ, दो ग्रुप फॉर्म हुए। द मॉडरेट हु एडवोकेट पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर एंड द एक्सट्रीम हु बिलीव इन सेवरल स्ट्रगल फॉर अमेंडमेंट ऑफ फ्रीडम। अब देखिए कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने किस तरह से किया कि स्ट्रगल करना चाहिए, कुछ को कहना था कि शांतिपूर्वक हमें सोचना है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल वर बिलीव टू बी एक्सट्रीम लीडर, और जो थे ये कहते थे कि नहीं, हमें कुछ अलग करना चाहिए जिससे हमारे देश को, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन चंद्र हो गए, पाल हो गए, लाला लाजपत राय जी, इनका मानना अलग था। In the earlier period, the extremist leader from bringing political awakening among the Indian used method like a newspaper, national festivals एंड नेशनल एजुकेशन। अब ये जो भी एक्सट्रीम्स लीडर्स थे उनका क्या मानना था कि हमें किस तरह से प्रचार प्रसार करना चाहिए, तो उन्होंने क्या मेथड यूज किया, न्यूज़पेपर की मेथड यूज की, नेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल एजुकेशन, केसरी एंड मराठा, ये न्यूज़पेपर हमारे लोकमान्य तिलक, वेयर द look at the page number 27, newspaper through which Lokmanya Tilak made several criticisms on the सुपरप्रेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, और ये सारे पेपर्स हमारे लोकमान्य तिलक जी ने स्प्रेड किए। ओके, इन बंगाल प्रोविजंस अमृत बाजार पत्रिका वॉज अ माउथ पीस ऑफ एक्सट्रीम आइडियोलॉजी, और सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूज़पेपर कह रहा है, अमृत बाजार पत्रिका जिसे कहते हैं, वो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी की एक माउथ पीस थी, मीन्स कहते हैं ना बोल जाने। बाय फॉरगेटिंग द internal differences, people should come together and exchange their ideas, common people should get inspiration and contribute of national personalities। अब देखिए इस वजह से क्या हुआ कि सारे जो कॉमन पीपल थे वो एक दूसरे के साथ अपनी आइडियाज को एक्सचेंज करने लगे, एक दूसरे के साथ मिलने लगे, एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करने लगे, national personalities। with this objectives तिलक started organize the शिव जयंती एंड गणेश उत्सव, और इसी दरमियान हमारे जो लोकमान्य तिलक थे उन्होंने शिव जयंती और गणेश उत्सव स्टार्ट किया। एंड for political reason if people come together then government will ban them, और इस वजह से क्या हुआ, जब लोग एक साथ आते हैं, पॉलिटिकल रीजन था कि जो एक साथ आते हैं तो गवर्नमेंट उसे बैन कर देता है, बट द रिलीजियस रीजंस इफ पीपल कम टुगेदर एंड गवर्नमेंट विल नॉट बैन देम was his opinion। in the Mandel prison तिलक wrote गीता रहस्य, और तो और उनका मानना था कि अगर देखिए पॉलिटिकल इशू की वजह से अगर लोग एकत्र होते हैं तो उस पर बैन लगा जाता है, लेकिन अगर हम एक रिलीजियस रीजन देते हैं तो लोगों पे बैन नहीं लगता है, और इसी वजह से क्या हुआ, उन्हें प्रिजन में डाला गया। और तिलक जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था गीता रहस्य। इट कोर वाज अ फिलोसफी ऑफ कर्म योग एंड स्ट्रेस दैट पीपल शुड ऑलवेज बी इन एक्शन। इसमें ऐसा लिखा था कि लोगों ने कर्मयोगी होना चाहिए और हमेशा एक्शन में होना चाहिए। एक्सट्रीम लीडर एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर क्रिएटिंग अ जनरेट कंसर्न अबाउट ओन लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। The extremist leaders were of the opinion that if lack of peoples take part in the freedom movements and challenge the British government by struggle against them, only the success will be achieved। और उनका मानना ये था कि अगर सारे के सारे लोग इस मूवमेंट में सहभाग लेते हैं तो ब्रिटिश को यहाँ से निकाल भगाना बहुत आसान हो सकता है, इससे हमें सक्सेस मिल। The unanimously believed that the movement should be made more severe, but they did not adopt the mean of armed revolution, rather insist for an extensive public aggressions। The moderates led the foundation of a freedom movements and the extremists carried forward the movement, और extremists जो थे उन्होंने उसे carry forward। In 1897 in Pune, अब 1897 में पूना में क्या हुआ था, एपिडेमिक ऑफ प्लेग had spread on a large scale, hundred of people died to it। अब एक बीमारी फैली 1897 में, उस वजह से पूना में जो जिस वजह से क्या हुआ, 100 लोग मर गए ड्यू टू
An officer named Ranade was appointed. The plague patients were searched out and oppressive measures were adopted. As a revenge, the Chapekar brothers assigned Ran. The government tried to connect relation of Lokmanya Tilak with this conspiracy. After being unsuccessful, the government imprisoned Tilak with a revenge. देखिए उन्होंने क्या किया, जो चाफेकर दो ब्रदर्स थे उन्होंने उसको उस ऑफिसर को अपॉइंट किया था, असाइन किया था, और तो और उन्होंने इस मूवमेंट में तिलक को ढूंढ निकाला और उन्हें जेल में डाला एक रिवेंज के लिए, विद रिवेंज उन कह सकते हैं ना, इम्प्रेजन किया। नाउ लुक एट द पॉइंट नंबर। नाउ लुक एट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब बंगाल का पार्टीशन, विभाजनी कैसे हुई, किस समय 1905 में उसका पार्टीशन हुआ। द ब्रिटिश डिवाइडेड द यूज ऑफ अ पॉलिसी ऑफ अ डिवाइड एंड रूल टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी। अब बंगाल पार्टीशन हिंदू मुस्लिम की वजह से हुआ। ब्रिटिश का शासन करने का अलग ही धोरण था, वो क्या करते थे, फूट डालो और शासन करो, इस तरह का उनका धोरण था। Then Viceroy Lord Curzon between to it. Bengal was a very large province. To carry out the work of the provision was difficult from administration point of view. By putting up this reason in 1905, he declared the partition of a Bengal provisions. अब देखिए जो बंगाल का प्रोविजन था, पार्टीशन का वजह क्या थी, तो जो वहां के लॉर्ड क्यूजन थे, वाइसरी लॉर्ड क्रिश्चियंस, उन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूट टू इट। बंगाल वाज वेरी लार्ज प्रोविजंस, बहुत बड़ा कारण था। टू कैरी आउट द वर्क ऑफ दिस प्रोविजन वाज डिफिकल्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यूज। पॉइंट्स अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यूज देखें, बाय पुटिंग अप दिस रीजन इन 1905 ही डिक्लेयर्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल प्रोविजंस। उन्होंने 1905 में बंगाल को डिवाइड किया। विद दिस पार्टीशन एग्रीमेंट वाज मेड सच द मेजोरिटी मुस्लिम विल रिमेन इन द ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल फॉर अ मेजोरिटी ऑफ हिंदूज। उन्होंने दो तरह का पार्टीशन किया, हिंदू और मुसलमान। जो मुस्लिम थे उनको ईस्ट बंगाल में रखा और वेस्ट बंगाल में जो हिंदूज थे उन्हें उन्होंने पार्टीशन में दिया, ये कारण उन्होंने बताया। द हिडन स्ट्रेटेजी ऑफ द ब्रिटिश वाज, if the Hindu Muslims were divided due to the partition, then the freedom movement will be weakened. उनका ये धोरण था कि अगर हम इस तरह से पार्टीशन करते हैं कि हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से लड़ा देते हैं, तो ये क्या होगा, ये जो फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुई है वो वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और इस वजह से उन्हें फायदा होगा। एंटी पार्टीशन मूवमेंट। अब एंटी पार्टीशन मूवमेंट क्या थी, देयर वॉज पब्लिक अवेकिंग अगेंस्ट पार्टीशन नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल ओवर इंडिया। 16 अक्टूबर, सिर्फ बंगाल में ही नहीं था ये पार्टीशन, तो ये ऑल ओवर इंडिया में वो लोग करना चाहते थे। 16 अक्टूबर द डे ऑफ पार्टीशन वॉज ऑब्जर्व बाय नेशनल मॉर्निंग डे। ऑल ओवर इंडिया देयर वेर प्रोटेस्ट मीटिंग टू कंडेम of a government decision. Vande Mataram came to be sure everywhere. As a symbol of unity, Raksha Bandhan program were held. Students in a large number of boycott government schools and colleges and participate in the movement. The leadership of this movement was the hand of Surendranath Banerjee, Anand Mohan Bose, Rabindranath Tagore and such other leaders. The extent of India National Congress increased due to the anti-partition movement. It became a national movement owing to the severity and सेटिस्फिकेशन द ब्रिटिश एनुअल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और तो और उन्होंने क्या किया, ऑल ओवर इंडिया में वो पार्टीशन चाहते थे, लेकिन इस दरमियान क्या हुआ, उन्होंने गवर्नमेंट ने एक ये किया, तो वंदे मातरम गाना गाया गया, और इस सिंबल के लिए उन्होंने एक ये किया कि यूनिटी की। तो किस तरह से उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, रक्षाबंधन करके प्रोग्राम, और इसके दरमियान जो बाइकआउट किया, जो भी स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट थे उन्होंने बाइकआउट किया, उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया। और इस मूवमेंट के लिए बहुत से लीडर भी सामने आए, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, आनंद मोहन बोस हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, ये सारे लीडर्स इस प्रोग्राम में शामिल हुए। दे एक्सटेंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंक्रीज ड्यू टू द एंटी पार्टीशन बिल। और ये सारे के सारे चाहते थे कि एक्सटेंड करे, कि ये मूवमेंट ना हो, ये पार्टीशन ना हो, इट बिकम अ नेशनल मूवमेंट, ये सबसे बड़ी मूवमेंट कहलाई। ओविंग द सेवरिटी ऑफ डिससेटिस्फेक्शन द ब्रिटिश एन्यूल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और ब्रिटिश को इसी वजह से क्या हुआ, पार्टीशन एन्यूल्ड करना पड़ा, रोकना पड़ा। नाउ in our second part we will look at the 4-point program of Indian National Congress. Thank you very much. Frame 10 questions on this first part. When you like my video, share and like it.